महीने मार्च और अप्रैल कितने खास हैं, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे मित्रों। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके ये 2 महीने में आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देगा। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। वह ग्रह कौन से है? देवगुरु बृहस्पति। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति तो कब से यहाँ पर लगन भाव में बैठे हैं और हमें फल कतई प्राप्त बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा अब क्या प्राप्त होगा जो पहले नहीं दिया तो अब क्या देंगे? ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, जिस प्रश्न की शंका हम आपकी पूर्ण तरीके से यहाँ पर मिटाएंगे मित्रों। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी पहली बात तो 2023 में मार्च के महीने जैसे ही मार्च का महीना लगा था ना 2023 में, वैसे ही छलिया ग्रह राहु महाराज के संपर्क में आने से देवगुरु बृहस्पति बेचारे कुछ भी आपको नहीं दे पाए। जो आप जीवन में संघर्ष मेहनत जिस तरीके से आपके लगन भाव में बैठकर फल देना था इनको, वो ये नहीं दे पाए आपको। अब आप ध्यान से समझिएगा, 2 महीनों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मार्च अप्रैल के महीने में यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों मार्च और अप्रैल, मार्च के महीने में 17 डिग्री में, और वहीं पर मित्रों 17 के बाद देखिए 18, 19, 20, 21, 22 और 23 6 डिग्री क्रॉस करेंगे। कब? अप्रैल के महीने में। यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों अप्रैल के महीने में कितने डिग्री के होंगे मित्रों? 23 डिग्री के। तो ये 2 महीने इतने खास हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ही स्वतंत्रता हैं, बिल्कुल ही स्वतंत्रता है मित्रों। यही देवगुरु बृहस्पति। खैर अप्रैल के महीने में और भी ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे मंगल देव आ जाएंगे, मंगल देव का बुध भी महाराज होंगे, सूर्यदेव भगवान भी होंगे, तो और भी अन्य भी ग्रह होंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का फल क्या प्राप्त होगा, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको वह चीज़ हम बताने वाले हैं जो अभी तक आपको शायद ही किसी ने बताई हो। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर लगन भाव में है तो वो फल क्या देते हैं। पहले तो आप ये सुन लीजिएगा, 2023 से लेकर अभी तक इन्होंने फल आपको क्या दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में होते हैं तो इंसान को धर्मात्मा बनाते हैं, अच्छा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, गलत चीज़ों को बर्दाश्त ना करने वाला। कोई अगर गलत काम सामने पर कर रहा है तो बर्दाश्त आप पर बर्दाश्त नहीं होता होगा, आप बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते होंगे। आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है या आपसे कोई झूठ बोलता है कि हाँ, मतलब वो कितना भी कोई भी हो और आपसे झूठ बोलता है तो बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन एकदम से आपको आ जाता होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर धर्मात्मा यानी कि महात्मा प्रवृत्ति का, संत प्रवृत्ति का बनाते हैं। पूजा पाठ में मन लगना, ध्यान लगना, पूजा पाठ का करना, लोगों के दुख दर्द को समझना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, जो हो सके उनका जो है उनकी मदद करना, ऐसा इंसान को बनाते हैं लगन भाव में बैठकर। दूसरा क्या फल देते हैं मित्रों, 2023 से कहीं ना कहीं आप पर भी ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही हो रही होंगी, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया तो नोटिस कर लीजिएगा। वहीं पर धनवान, धन का धनीवान बनाते हैं, किंतु यहाँ पर मित्रों आपको धन इन्होंने दिया तो होगा कहीं ना कहीं से, किंतु आपके पास धन रुक नहीं पाया होगा। ये सांस से आया और ये सांस से चला गया, ये सांस से आया, ये सांस से चला गया, धन पास में आया ही नहीं, वहीं से किसी ने झपट लिया। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई होगी। वहीं पर विद्वान, आपने नोटिस किया हो 2023 से लेकर और अभी तक आप कोई नई चीज़ भी आप लोगों ने सीखी होगी, आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी सीखी हो, कोई मतलब जीवन में कुछ नया सीखा होगा। विद्वान प्रवृत्ति का बनाते हैं। वहीं पर मित्रों कामी भी बनाते हैं। कामी का समझ सकते हैं ना, कहते हैं काघा अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। कामी जो होता है ना वो रात दिन अंधा होता है, तो कामी प्रवृत्ति का इंसान को बना देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको फल क्या देंगे यह पहले आप समझ लीजिएगा। देखिए आपके लगन भाव में है, यहाँ पर धर्मात्मा प्रवृत्ति तो आपकी है ही है, धर्मात्मा प्रवृत्ति आपकी बनेगी। और धनवान, यहाँ पर आपको धन से संपन्न इन 2 महीनों में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, किसी तरीके का कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है और आपको नए तरीके से धन पैदा करने का विचार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे ही देंगे। धन, आपके धन में आपके बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। बस आप उपाय इनके अवश्य करते रहिएगा। चलिए उपाय भी हम आपको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे। वहीं पर मित्रों कामी प्रवृत्ति जो आपके अंदर है ना, इसको भी गुरु बृहस्पति दूर करेंगे आपके ये 2 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की आपके लगन भाव में सुखों में भी वृद्धि करेंगे। सुख उसी के साथ मान सम्मान में भी आपके देव गुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके सुख, जो जीवन में सुख है ना, उन सुखों में भी वृद्धि करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। 2 महीना
आपके जो होंगे ना बड़े ही उत्तम फलदायक देवगुरु बृहस्पति की जहाँ पर बैठे हैं। जो देखिए हमेशा ही मैं बताता हूँ उस भाव से एक रिलेटेड ही फल बताता हूँ जिस भाव में जो ग्रह बैठा होता है। तो आपके लगन भाव में है जो हम बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही देंगे। अच्छा, दूसरी मानसिक दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य अगर आपका खराब चल रहा है तो हल्का फुल्का यहाँ पर देखिए जो नॉर्मली सबका रहता है वैसा ही रहेगा, कोई बीमारी वाली दिक्कत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के पास मित्रों 3 दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी? पहली दृष्टि पंचम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि और तृतीय दृष्टि नवम दृष्टि। तो देखिए 3 दृष्टियां आपके कौन कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही हैं। तो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान भाव पर पड़ रही है। मित्रों पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बुद्धिमान बनाते हैं। अभी 2023 से लेकर अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि आप छोटी सा अगर कोई काम कर दे, वो झूठ बोले, आप तुरंत उसका झट दे झूठ पकड़ लेते होंगे। कोई भी काम हो रहा है और कारीगर कर रहा है, मिस्त्री कर रहा है, आप उसको देखते ही सीख जाते होंगे कि ये काम कैसे होगा, आप तुरंत ही करके दिखा देते होंगे ये काम ऐसे ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान को जो है बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धि का धनी जो है देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। पंचम भाव में दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर ये भी आपके अंदर लक्षण हो रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में साहित्यकार इंसान को बनाते हैं। उदर रोगी एवं संतान पक्ष यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार में अपने फैमिली से बांध कर रखते हैं। आप सोच कर भी उनसे दूर जाना चाहते, हटना चाहते, आप नहीं हट पाते होंगे। अब आपको फल यहाँ पर देखिए संतान के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। तो मित्रों संतान पक्ष से आगे 2 महीनों में रिश्ता मजबूत होगा। संतान अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं संतान की खुशी, अगर आपके घर में कुछ खुशी होने को तो पुत्र की आपको प्राप्ति भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन भाव पर बैठे हैं आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि में और बुद्धि से आप धन को और ज़्यादा पैदा कर पाएंगे, बुद्धि से ही धन और ज़्यादा आप एकत्रित कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव लव लाइफ का होता है। जो लोग शादी प्रेम प्यार करते हैं उनके लिए भी छूटा हुआ प्रेम या कैसा भी प्रेम उनका वापस अवश्य ही आएगा। अच्छा, पेट संबंधी रोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देते रहते हैं। पेट संबंधी, मुंह संबंधी, मुख संबंधी, छाले पड़ना, पेट संबंधी रोग, थोड़ा बहुत परेशानी जो है कहीं ना कहीं इंसान को होती रहती है। क्षमा चाहेंगे मित्रों। अच्छा, दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। यही 7वां भाव किसका है मित्रों? स्त्री का भाव है। 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पराक्रमी बनाते हैं, यानी कि साहसी पराक्रम, कि हाँ लोग कहते हैं इस जगह पर भूत है, आप मत जाओ, वहाँ पर डर लगता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर भूत बैठा है, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वहाँ गाड़ी चलाओगे तो रास्ते में कुछ हो सकता है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम इंसान डराता है आपको। किंतु आप पराक्रमी, आप कहते हैं कि हम वहाँ जरूर जाएंगे, वहाँ पर हम जरूर जाएंगे, देखेंगे भूत कैसा है, देखेंगे गाड़ी चला कर क्यों नहीं चला पाएंगे, चला कर देखेंगे, या फिर हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम उसको करके देखेंगे, क्योंकि डर आप पराक्रमी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। इसलिए मन कहीं ना कहीं आपने 2023 से यानी मार्च 2023 से लेकर अभी तक आपको पराक्रमी भी इन्होंने अवश्य ही बनाया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में स्त्री का प्रेमी बनाते हैं, स्त्री का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रेमी बनाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान पक्ष से रिश्ता जो है ना वो है मजबूत बनाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धर्म कर्म में रुचि रखने वाला बनाते हैं। आपके देखिए 7वां भाव पर दृष्टि जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर फल क्या देंगे, पहले तो वो लोग सुन लें जिनके शादी नहीं रुक पा रही थी, तो संभवतः 2 महीने आपके पास हैं, बहुत उत्तम अच्छे महीने हैं, मार्च और अप्रैल, डिग्री इनकी अच्छी है, आपके 7वां भाव पर दृष्टि जा रही है, और विवाह का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। तो कहीं ना कहीं जिनके शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे तो संभवतः ही उनके रिश्ते रुक पाएंगे। जिनका डिवोर्स होने का नंबर था या जिनकी तलाक, मतलब वही डिवोर्स तलाक एक ही बात है, मतलब उनका होने को था अगर, तो संभवतः ही आपका अवश्य ही रुकेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर, तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तुम कमी निकालते हो मेरे अंदर, वहाँ ये करते हो, तुम बेकार हो, या फिर तू बेकार है, तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है, तू जो है तू अच्छी नहीं लगती है, ये सब्जी में नमक कम पड़ गया, तू वहाँ क्या करने गई थी उनके, या तुम वहाँ क्या करने गए थे। छोटी छोटी बातों पर अगर ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना आपका, तो आपका संभवतः ही आपका ये 2 महीनों में धीरे धीरे आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पति पत्नी में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। और जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे तो उनके रिश्ते भी अवश्य रुकेंगे। पार्टनरशिप करते हैं, सामने वाला पार्टनर कहता है यार इसका धन, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा, इसका रख लेते हैं, थोड़ा सा कम इसको देते हैं, पार्टनरशिप में हानि हो रही है,
उसको लाभ करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पर पड़ रही है? आपके भाग्य स्थान पर। और जो भाग्य स्थान आपके भाग्येश बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो मित्रों, भाग्य नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल प्रदान करते हैं। नवम भाव में यहाँ पर इंसान को प्रबल बनाते हैं, यानी कि भाग्य का प्रबल। मित्रों, अभी 2 महीनों में आप जो काम करना चाहेंगे देखेंगे आपके सारे काम सिद्ध होंगे। आप बस थोड़ा सा कर्म देखिए, कर्म के बिना ग्रह क्या देते हैं, हमें विचार देते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ उच्च शिक्षा, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और आप एग्जाम वगैरह दिए हैं तो देखना आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। वहीं पर ज्ञान ध्यान, ज्ञान कोई चीज़ सीखना, ज्ञान बहुत जल्दी आता है, और भगवान का ध्यान करना। संतान से धनी बनाते हैं। संतान, अगर आपके संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो वही चीज़ बता रहे हैं, पंचम भाव में नवम भाव में दृष्टि जा रही है, तो संतान से, यात्राओं से भी आपको देवगुरु बृहस्पति ये 2 महीनों में लाभ देंगे। उपाय क्या करें? देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का गुरुवार के दिन पाठ करें। दूसरा उपाय क्या करें? केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें और भगवान श्री हरि की आराधना करें। भगवान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात श्री हरि हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री की आराधना करें। इससे देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते हैं। नॉनवेज और एल्कोहल गुरुवार के दिन बहुत दूर रहें इससे। मुझे आदेश दें, प्रेम से बोलें, गुरुदेव भगवान की जय हो।